यहाँ पे हम 1993 में आए हैं। हाँ 1993 में 8 साल मेरा उम्र था तब हम आए थे यहाँ। और मेरे सामने में ये झुग्गी झोपड़ी भी बना हुआ है। 200 रुपया स्टार्टिंग तनख्वाह था और काम करवाता था मुझसे 10 घंटा 12 घंटा 12-13 घंटा काम करते थे बच्चे होकर के भी। पापा जी मेरे मर गए। पापा जी को हम शकल भी नहीं देखे कि कैसा था मेरा पापा, नहीं था, छोटा छोटा था, बहुत छोटे थे। मेरा उम्र समझ लो 5 साल का था तो मर गया पापा मेरा। और उसके बाद जो है माँ मेरी सब्जी का रोजगार कर रहा था। सब्जी वो लाती थी बाहर से खरीद के अपने मार्केट में बेचती थी, उससे जो है अब मेरा गुजारा चलता था। जब देखा धीरे धीरे बच्चे नंबर हो गया, खर्च बढ़ गया तो हमें जो है भेज दिया बाहर। मजदूरी करते हैं, स्टील पॉलिश का काम करते हैं और वो जो हम जितना माल बनाते हैं उस हिसाब से हमारा सैलरी होता है। किसी दिन 200 का हो जाता है, 400 का हो जाता है, किसी दिन काम नहीं, मालिक माल नहीं दिया, बैठे रह जाते हैं। यहाँ पे स्टील पॉलिश का काम होता है ज़्यादातर और उसमें जो है सभी वर्कर जो है अपना अपना लाइन में है। कोई जो है रिक्शा में है, कहीं कुछ लगा है, कहीं परेड चल रहा है, पॉलिश लगा हुआ। काम भैया टिफिन नहीं होती, खाना की टिफिन जो है, खाना की टिफिन बनती, थाली बनती है, प्लेट बनता है, यही सब बनता है। हाँ चारों तरफ की औरत बहुत हैं, बेहिसाब औरत हैं, गिनती नहीं मार सकते। एक एक फैक्ट्री में ना कम से कम 20-22 औरत, 30 औरत, 40-50 ऐसे तो हाई हैं एक एक कंपनी में, ज़्यादा हैं। कुछ औरतें मशीन चला रही हैं तो मर्द के साथ हैं। एक मशीन ऐसा होता है कि एक आदमी बीडिंग मारता है, धार नहीं होती, बर्तन की धार मुड़ती है तो एक आदमी बीडिंग मारता है और दूसरा आदमी ना जैसे गांव में जाता नहीं होता है बंद करो खोलो, तो एक तरफ से ना बफर नाचता रहता है, उसी में ना पीस लगाते हैं। वो भी काम में भी करते हैं, बफर में ना पीस लगाते हैं। लेकिन तनख्वाह बाबू लोग देते नहीं बढ़ा के, बस सेल भरी की तनख्वाह देते हैं तो गुस्सा में छोड़ देते हैं। काम तो कई तरह का हम जानते हैं। और ये टिफ़िन वगैरह जो फिटिंग होती है, पैकिंग होती है, ये सब हमने किए। सैलरी बस यही है 7,000 रुपया, 8 घंटा की 7,000। महीने में वही 12,000-13,000 रुपया होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। देखिए मेरा खर्चा यहाँ पे, बच्चे को 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन में मेरा जो है 1500 रुपया लग रहा है। और यहाँ पे जो है मेरी बीवी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, पत्नी भी मेरा काम करता है, वही है कोठी में जाता है, चूल्हा बर्तन अपना करती है। दोनों मियाँ बीवी मिल के कमा रहे हैं। और कमाने के बाद जो है उसमें बनता है, उसी में बच्चे को भी देखना है, अपना खर्च भी देखना है, दवा है, बीरो है, 3,000 रुपया रूम किराया लेता है, बिजली बिल अलग से लेता है। और हम लोगों को साधन यहाँ कुछ भी नहीं है। वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया है, मैं ये झुग्गी में रहती हूँ। बस यही है, हमारे पति जब लाए थे यहाँ तो एक इलाज करने के लिए मुझे लाया गया था यहाँ, पथरी का इलाज, मगर ऐसा संभव हो गया कि मेरे पति बीमार हो गया तो फिर मुझे रहना पड़ गया। मैं 13 साल से रह रही हूँ यहाँ। जब मेरे पति मर गया तो मेरे ससुराल वाले तो यहाँ तक कि मुझे रहने भी नहीं दे रहे थे। ऐसे कर रहा था कि मुझे रात रात के आके तंग करते थे, रहने नहीं देते थे। फिर भी मेरे सन का है जो मैं हिम्मत हारी नहीं थी, फिर भी मैं रह रही थी। मेरे 2 लड़का है, एक लड़की है। लड़के दोनों कुछ नहीं करती है, लड़की पढ़ाई करती है। मैं कोठियों में तो काम कर ही रहे हैं, कोठी वाली सब थोड़ी बहुत सहायता मदद यही सब वही सब कर रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है समय का। वो कोठी में तो है कि वो अगर मैं ना जिद करूँ तो अपना मर्जी से मनमौजी काम करवाते हैं कि मेरे ही जल्दी रहते हैं तो मैं भागे जल्दी आ जाती हूँ कि मुझे बच्चे हैं घर पे, मुझे रहना है। मगर वो सबको तो काम से काम मतलब है। ज़्यादातर देखिए हमारे काम में जो है, जो अक्सर टीबी का बीमारी हो सकता है, प्रदूषण का काम है, धुआं का काम है, इसमें दम फूलने का काम है, सांस फूलने का काम है। जैसे आप देखे उस दिन कि कितना धुआं हो रहा था, प्रदूषण कितना उड़ रहा था, तो अक्सर इसमें टीबी का बीमारी हो सकता है। तो हम लोग जैसे काम करते हैं तो हम लोग खाने पीने वाले हैं, हम लोग डॉक्टर से भी जाते हैं जांच पाँच करवाने के लिए, तो पूछता है क्या काम करते हो, तो हम कहते हैं पॉलिश का काम करते हैं।
तो प्रदूषण का तहजीब प्रदूषण का काम है। तो कहता है थोड़ा सा अल्कोहल लिया करो। अल्कोहल का मतलब होता है कि जैसे हल्का दारू ले लो या गुड़ है गुड़ ले लो। जो दारू पीने वाला वो थोड़ा दारू ले लेता है, जो गुड़ खाने वाला अपना गुड़ खा लेता है। तो उससे जो है प्रदूषण का थोड़ा उसका बोझ हल्का होता है। देखिए दिल्ली के अंदर ये जो प्रदूषण जो है ना पब्लिक जो है हटाना चाहता है। ये जो बीच में जो वजीरपुर सिर्फ रह गया है ये भी उठ के चला जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन यहाँ आसपास में अगल बगल में सब पब्लिक अच्छे सोचते हैं कि यहाँ प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हमारी बीमारी नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा सेफ्ट रहना चाहिए। तो यही वजह है कि दिल्ली से जो सोचता है कि लोग बाहर चले जाए, खुले जगह होना चाहिए। यहीं खुले जगह हो, कहीं कॉलोनी ना हो आसपास में, कोई पब्लिक ना हो आसपास में। तो इसी वजह से सोचता है कि ये यहाँ से बाहर चले जाए, ये बहुत बढ़िया है। ना शौचालय की सुविधा है, कोई चीज़ का यहाँ सुविधा नहीं है। जैसे रेलवे कैसे फिर मैनेज करते हैं आप, थोड़ा बताइए। हम तो क्या कह रहे हैं, हम कोठी एडिशन जाते हैं तो हम तो उधरे बच जाते हैं। बस सारे अपना है जो रेलवे लाइन पे ही सारे वैसे खुले ही में औरत लड़की सारे बैठते हैं, खुले ही इलाका में ही बैठते हैं। यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, कोई अथी नहीं है, न नहाने का व्यवस्था, न टॉयलेट का व्यवस्था, कुछ का व्यवस्था नहीं है यहाँ। हम लोग तो इस घड़ी में नहाते सुनाते इसी में। अच्छा। हाँ, इन्हीं में नहाना धोना सब चीज़ इसी में, कपड़ा धोना इसी में, सब चीज़ करना। मेरे बेटा था जैसे 12 साल के उम्र से वो नशा करने लग गया था। 12 साल के उम्र ही से मेरे बड़े वाले बेटा नशा करने था, ना मेरे बात मान रहा था, ना मेरे अथी में रहता था। दूसरे के घर में सोते थे, दूसरे के बात ही मानते हैं, दूसरे का काम करते थे, हमारे काम नहीं करते थे। मैं कहती थी तो दो महीना मेरे से बात नहीं करती थी। ये अभी तक वो नशा में ये हालत हो गया, नशे के चक्कर में। लड़की थी, लड़की जब 7 साल की थी कि 6 साल की थी तो तब मैं बवाना में थी। तो तब बवाना में मेरी लड़की 4 मंजिल के छत से गिर गई थी। एक तो हम सोचे कि हम गरीबी में गुजर गए, लेकिन आज हम बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आगे सोचेंगे ना कि हाँ मेरा बच्चा पढ़े लिखे अच्छा रहे, इससे कुछ बने, कुछ बढ़िया रहे। क्योंकि आगे चल के मेरा लड़का ये भी नहीं कहे कि मेरा पापा कुछ नहीं किया। मेरा तो सपना यही है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, मेरा घर खुशहाल रहे। जैसे अभी कमा रहे हैं, कमाते रहे, मेरे पूरे परिवार चलते रहे। और क्या कह सकता हूँ, सरकार से क्या मदद मांगूँ जो वो मुझे दे सकता है। यही सोचते हैं कि सरकार जो है ये लॉकडाउन जो लगा रखा है इसको थोड़ा स्थिति को थोड़ा महंगाई कम करे हम लोगों के लिए, गरीब के लिए। जैसे यहाँ प्रदेश में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, जो किराएदार के लिए कुछ सोचे, वो किराएदार के लिए ये सोचे कि भाई किराए पे रहता है, कुछ राशन पानी उनको दे। जो राशन उनको मिलेगा तो सरकार का भी सोचेंगे कि चलो भाई हम लोग के लिए कुछ कर रहा है। नहीं गांव में जो राशन मुझे गांव में मिलता है वही राशन मुझे यहीं मिल जाए। तकलीफ वाली अब साल भर कोठी वाली बैठा दी, तकलीफ वाली तो होगा। यही कोठी वाली सब पैसा कौड़ी को तो कोई मदद नहीं दिया, कोई आटा दे दिया, कोई चावल दे दिया। कोठी वाली सब ताले राशन नहीं दे रहे थे, ताले इतना जान पहचान भी नहीं था मुझे। कोठी वाली से मैं कोठी वाली से मदद कर रहा था, कोई राशन दे रहे थे, कोई कुछ दे रहे थे, पैसा कौड़ी नहीं था, राशन पानी का बस यही था। यही तो साग सब्जी, राशन पानी थोड़ी लोगों खा के रहेगा। साग है, सब्जी है, गैस है, पैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या ऐसा। तो हम लोग, हम एक आंटी, एक आरो आंटी है, 3 गोरा, ये राकेश, चारों कोई मिल के सारी दुनिया हम लोग मांग के खाए खाना। यहाँ तक अशोक विहार तक हम लोग मांग रहे थे खाना, 4 आदमी मिलके। कितने लोग हम लोगों की मजाक भी बना रहे थे कि मांग रहे ये वो, मगर फिर भी हम लोग बुरा नहीं। भाई वैसा समय ही आ गया था।